हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आज आपको पथा चटा के बारे में बताने वाली हूँ। पेट की 1000 से भी ज़्यादा बीमारियों से आपको निजात दिलाता है। तो पत्थर चटा जो है, ये देख रहे हैं आप, ये पत्ते हैं इसके, इस प्रकार से पत्ते होते हैं पत्थर चटा के। पत्थर चटा हमारे यहाँ और भी अलग अलग एक वैरायटी का और लगा हुआ है, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम उसकी तरफ चलते हैं और उसको दिखाते हैं। एक पत्थर चटा आपका, ये भी पत्थर चटा है। ये पत्ते से पत्ता होने लगता है, इसके डंठल लाल रहते हैं और इस तरीके से हमारे यहाँ लगे हुए हैं पत्थर चटा। इसको मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था शायद। चलिए मैं आपको आगे अब इसके बारे में और भी विस्तार से मैं इसको समझाऊंगी। न्यू एज जनरेशन जो है वह भी बहुत ज़्यादा फास्टली भागती है और इन सब चीज़ों के साथ बिजी होते हुए अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती। लेकिन अगर पथरी हो चुकी है तो पथरी को हम इस पत्थर चटा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। पत्थर चटा के और भी नाम होते हैं। इसे हिंदी में जख्म हयात और पत्थर चटा दोनों कहते हैं। साथ में इंग्लिश में भी इसको पत्थर चटा ही बोला जाता है और इसे पर्णबीज भी कहा जाता है। संस्कृत में इसे पर्णबीज कहते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके नाम भी आपको बताए हैं। पत्थर चटा एक और होता है जो बेल के रूप में होता है, उसका नाम पुनर्नवा होता है। पुनर्नवा यानी कि पुनर्जन्म, यानी कि वो अगर वो आपके पास वो है तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को एक पुनर्जन्म के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि वह उसका जो महत्व होता है वह आपको सभी रोगों से मुक्ति दिलाता है। जैसे कि मैंने ये बताया कि आपको 1000 से ऊपर बीमारियों को निजात दिलाता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको पथरी के बारे में बताया, तो पथरी के लिए इसका सेवन प्रातः काल में 6 से 7 सुबह प्रातः काल में आपको इसके 3 पत्ते रोज़ यूज करने हैं। कम से कम 3 पत्ते डेली लेने हैं और इसको हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। सुबह हम पत्ते सीधे भी चबा सकते हैं या इनको हम बॉयल करके इसके जो पानी का जो आपका काढ़ा बन जाता है उस काढ़े को हम ले सकते हैं। और इसके अलावा हम पत्थर चटा के पीस करके और इसके रस को हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पत्थर चटा को 3 प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पथरी में बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। पथरी का दर्द असहनीय होता है, जिस व्यक्ति को होता है उस दर्द को वही समझ सकता है। मैं इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बता सकूँगी, क्योंकि दर्द जिसको होगा वही समझेगा। बट लेकिन आपको इसका आप इसका महत्व जान सकते हैं। मैं उसका महत्व आपको बता सकती हूँ, यूज बता सकती हूँ, जिससे आप अपने आप को या और किसी को सजेस्ट कर सकते। तो इसके लिए सेवन करना है 3 बार सुबह। अगर हमने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से हम सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो इसके हम, जैसे हमने बताया था कि जूस के रूप में ले सकते हैं, तो दोपहर तक हम इसका जूस भी ले सकते हैं। और अगर हमने सबसे ज़्यादा लाभदायक तो प्रातःकाल का ही होता है। पत्थर चटा से और भी बीमारियां, जैसे मैंने 1000 तक की बताई थी, तो इसमें से मेरे पास समय या वीडियो इतना लंबा नहीं बना सकते जिसमें से हम पूरी 1000 बीमारियों का विस्तार कर सकें। लेकिन कुछ बीमारियों के बारे में, जिसके बारे में हम पत्थर चटा से अपने आप को अपना इलाज कराया जा सकता है, तो हम उसके बारे में बता देते हैं। तो जैसे कि आज के समय में लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा स्तन गांठ बनती है और स्तन गांठ से धीरे धीरे वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। तो वह उस स्तन गांठ को भी हम इस पत्थर चटा के उपयोग से धीरे धीरे करके उसे गांठ को हटाया जा सकता है और ख़त्म किया जा सकता है, जिससे वह व्यक्ति कैंसर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह गांठें धीरे धीरे कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो पत्थर चटा का उपयोग कैसे, हमें क्या करना है, पत्थर चटा का पत्ता लेना है और इसे हल्का सा गर्म करना है और स्तन पे आपको ऐसे जैसे हम पट्टियाँ बांधते हैं वैसे इसको रखना है। तो आपको 2 महीने 3 महीने लगातार रखने के बाद फिर आपको चेकअप कराना है और इसके बाद आपको उसकी गांठें धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और लास्ट में पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन समय थोड़ा सा लगता है। किसी को 3 महीने में स्टार्टिंग हो जाती है, इसका इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, या फिर अगर किसी कारण से नहीं भी होता है तो हम इसे 8 महीने तक कंटिन्यू रख सकते हैं, 1 साल तक रख सकते हैं, ताकि हम इसको धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन कर सकें। इस बीच में आपको अपना चेकअप कराते रहना है ताकि आप अपने आप को मेंटेन कर सकें। ये तो हो गया मेरा आपको स्तन कैंसर के बारे में, यानी कि जिसको लेडीज़ों को हो जाती हैं।
इसके अलावा दूसरा है जिनको बाथरूम में प्रॉब्लम जाती है, जिनकी जैसे कहना चाहिए कि पेशाब कम उतरती है और उससे बहुत ज़्यादा रोगी होता है व्यक्ति, तो उसको भी हम उसके लिए भी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसके पेशाब रुक रुक के उतरती है और उसको प्रॉब्लम जाती हैं, तो इसका पत्ते को हमें 3 पत्ते सुबह प्रातःकाल लेना है, जिसका उपयोग आप करते ही 3 महीने या 2 महीने में रिज़ल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह कम्प्लीटली 6 महीने में ज़्यादातर हम लोग ठीक हो जाते हैं, रोगी ठीक हो जाता है। या फिर उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हो पा रहा, कुछ समय कुछ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम जा रही है हल्की फुल्की, तो थोड़ा लंबे समय तक ले सकते हैं इसको। ये पता इस प्रकार से हमने आपको उन रोगियों के लिए बताया है जिनके लिए आप बाथरूम में प्रॉब्लम जा रही है और रुक रुक के पेशाब उतरती है, कम उतरती है। तो इसके बाद ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल बताने वाली हूँ, इसका लिए एक और रोग के रूप में बताने वाली हूँ। रक्तचाप जिसे कहते हैं, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिसका ब्लड प्रेशर उच्च होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसका सेवन प्रतिदिन प्रातः काल में ही इसका सेवन करना है और सेवन करने के बाद इसका आपको अपना चेकअप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और 3 महीने बाद लगातार हर महीने चेकअप कराते हुए आप अपने आप को मेंटेन करते हुए इसका रिज़ल्ट देखना है। रिज़ल्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में पूरा मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि धीरे धीरे इसको लेते रहेंगे और चेकअप कराते रहेंगे, जिससे चेकअप के माध्यम से हमें ये क्लियर होता रहेगा कि हम कितने अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। पथाचटा का सबसे ज़्यादा उपयोग आप शुगर में भी कर सकते हैं। शुगर के पेशेंटों को सुबह सुबह प्रातःकाल में 7 बजे तक इसका यूज़ कर लेना चाहिए। 3 पत्ते पर डे यूज़ करना है। और मेरे ही रिलेटिव हैं चित्रकूट में, उनकी एक पुत्री है और उसको 22 पथरियाँ हुई थी। 22 पथरियों का इलाज डॉक्टर ने सीधा जब दिखाने गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर हो सके तो कोई औषधि या आयुर्वेद का कोई इलाज वगैरह अगर आप करा सके तो ज़्यादा अच्छा है, ऑपरेशन से बचना चाहिए। तो उन्होंने जब सजेस्ट किया तो उनको किसी ने सजेस्ट किया पथाचटा के बारे में। उन्होंने जब यूज़ करना शुरू किया तो 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं और 3 महीने में उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ था। 3 महीने के बाद उन्होंने लगातार यूज़ किया और 6 महीने के बाद पथरियाँ आधी हो चुकी थी और उन्हीं का थोड़ा और लंबे समय तक लिया उन्होंने, लगभग 8-9 महीने तक लगातार लिया था। उसके बाद उनका ये पथरियाँ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। ये मेरे पास सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसे मैंने आपको बताया है, शेयर किया है आपके साथ, और आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। और भी औषधियों के बारे में मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी, तो जुड़े रहिए। योगा टीचर वंदना कटारे और कंप्यूटर टीचर वंदना कटारे के साथ आपको और भी औषधियों के बारे में जानकारी देंगी। राधे राधे सभी को।